ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंके। आरजेडी कांग्रेस तो खुद ही अपने आप में एक समस्या है। इनके पास बिहार की समस्याओं का न कभी समाधान था और न कभी होगा। देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार एक ही मकसद होता है उनका, बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव का जबरदस्त शोर है। सड़क से लेकर सियासी गलियारों का माहौल बहुत घनघोर है। राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार की भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। बिहार की बागडोर इस बार किसे मिलेगी, इसको लेकर खूब माथापच्ची भी है। न्यूज नेशन की टीम बिहार के तूफानी दौरे पर है। बिहार के मतदाताओं का मूड क्या है, ये हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। सियासत के कौन से समीकरण सुनामी बना रही हैं, हमारी टीम आपको बता रही है। दलों के दलदल और सियासी हलचल की इनसाइड स्टोरी समझा रही है। चलिए जय बिहार के कारवां को इस आगे बढ़ाते हुए आपको अब लिए चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर, जो रत्नागिरी की पहाड़ियों के सबसे ऊंचे स्थान पर है। तकरीबन 400 मीटर की ऊंचाई पर यह विश्व स्तूप है, जो विश्व शांति को बढ़ावा देता है। कैसा दिखता है ये विश्व स्तूप, आपको दिखाते हैं, आइए। बिहार का राजगीर न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा का अहम पड़ाव है। ये तस्वीर राजगीर के विश्व शांति स्तूप की है, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित श्वेत संगमरमर का भव्य स्तूप है। ये स्तूप दुनिया भर में शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसमें भगवान बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, जो जीवन के 4 चरणों यानी जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु को दर्शाती है। पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने के लिए रोपवे का उपयोग किया जाता है, जो इस यात्रा को रोमांचक बनाता है। तो विश्व स्तूप की ओर हम बढ़ रहे हैं और हमारे साथ आप भी जो है वो रोपवे का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये तकरीबन 400-500 मीटर की ऊंचाई पर है विश्व शांति स्तूप, जिसके लिए पहले सीढ़ियों से जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर रोपवे जो है, रोपवे से लोग जाते हैं अब बीते कुछ वक्त से। तो आपको कैसा लग रहा है, पहली बार आ रहे हैं? यस, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो पटना से राजगीर तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हम लोग कल ही पहुँचे हैं। ठीक है, तो अभी जो विकास आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? पहले यहाँ रोप पे देख सकते हैं, इधर साइड में छोटा वाला था, थोड़ा डेंजरी था वो, बट ये नया रोप पे बनाया तो बहुत ही बेहतरीन ही है। आदमी को सुविधाजनक मिल गया है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, तो लगता है कि पर्यटन के लिहाज से पटना बदल रहा है, बिहार बदल रहा है? हाँ, और भी जगह टूरिज्म को बहुत ही बढ़ावा दिया गया है, बिहार सरकार के द्वारा से काम तो किया गया है। आप नेपाल से आई हैं यहाँ शादी करके, 2 साल हो गए हैं, अब कैसा लग रहा है बिहार? बिहार अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, वुमेन सेफ्टी के लिहाज से सही है? हाँ है, वो तो यहाँ पर भी देख रही है, थोड़ा सेफ्टी नहीं फील कर रही हूँ। तो विश्व शांति स्तूप की ओर हम बढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म के लिहाज से देखें तो बेहद ही अहम पर्यटन स्थल भी है, और जो आस्था रखते हैं वो बड़ी आस्था के साथ यहाँ देश भर से, दुनिया भर से आते हैं। और एक ऐसा स्तूप जो है जिसको शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए एक चिन्ह माना जाता है, जहाँ बौद्ध भगवान की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं भी आप इसके चारों ओर देखते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और वो उनके जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनकी शिक्षा और उसके बाद मृत्यु, चारों को दर्शाती हुई वो प्रतिमाएं हैं। फिलहाल हमारे साथ आप इस रोपवे के सफर का आनंद लीजिए। राजगीर विश्व शांति स्तूप अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है। इसे विश्व शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण साल 1969 में हुआ। जापानी बौद्ध संप्रदाय निपुंजन म्योहो ने इसका निर्माण कराया। तो अभी हम रोपवे का सफर जो है वो तय करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा विकास हो रहा है, क्या तस्वीर है, ये जरा यहाँ स्थानीय लोगों से समझ लेते हैं। आप यहाँ कब से हैं भैया? हम तो यहाँ 10 साल से हैं। 10 साल से हैं। हाँ। तो क्या बदलाव देखते हैं, सरकार के कौन कौन से काम यहाँ पर हुए हैं या नहीं हुए हैं? यहाँ से तो बहुत सा बदलाव हुए हैं। जिसमें पहले सिंगल झूला था,
वो नया बन गया है केबिन वाला, उसमें 8 आदमी आते हैं। कितना साल हो गया उसको 4 साल हुआ है, वो 5 साल लगभग। हाँ, तो 5 साल से ये सही चल रहा है काम? ये सही चल रहा है। ठीक है विकास दर? मतलब विकास ठीक है। रोजगार है? रोजगार है, फोटोग्राफी का हम लोग करते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो नया रोपवे बना, हालांकि अब तो 5 साल हो गए हैं, पर अब जो यात्री हैं सुविधाजनक आ पाते हैं, खासतौर पर फॉरेन टूरिस्ट? बहुत आते हैं, 3 मिनट में चला आते हैं। 8 सीटर है रोपवे, करीब अच्छा टूरिस्ट आ जाते हैं। छोटा बच्चा भी आना जाना सब करते हैं। पहले सिंगल वाले थे तो एक ही आदमी आते थे और एक ही आदमी जाते थे, तो इसमें बच्चा आ नहीं पाते थे, इसके लिए 8 सीटर वाला रोपवे बहुत अच्छा है। ये तो चलो यहाँ की बात हो गई। अगर राजगीर की ऐसे बात करें तो आप कैसे देखते हैं, विकास हो रहा है? काम राजगीर विकास हो रहा है। देखिए हाल ही में नीतीश कुमार आपको स्टेडियम ओपनिंग किए हैं, और उसके बाद हाल ही चैंपियन मैच करवाए हैं, और एशियन कप भी खिलवाए हैं। उससे राजगीर बहुत अच्छे विकास पर हैं, और देखना चाहते हैं अगला बार भी सीएम शायद उन्हीं के रूप में देखना चाहते हैं। कितना विकास हुआ है? देखने के लिए तो बहुत कुछ मिला है राजगीर में, और जहाँ तक की बात है देखने की, तो अच्छा लग रहा है हम लोग को घूमने में, और मज़ा भी आ रहा है। और इससे और अच्छा अनोखा जगह रहता तो और मज़ा आता देखने में। अच्छा, पहली बार आए राजगीर? जी, हम लोग पहली बार आए हैं। और विकास की हद तक तो खैर ज़मीनी स्तर पर विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन युवा को विकास ये नहीं चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। बिहार आते हैं तो कैसा लगता है? सुरक्षित लगता है? अच्छा लगता है? सुरक्षित तो लगता ही है, सुरक्षित है, कोई तो दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। नाइट में घूमता है। अच्छा, हाँ, घूमने फिरने में आसानी? आसान नहीं है, कोई दिक्कत होता नहीं। महिलाओं के लिहाज से सुरक्षित है बिहार? हाँ, आपको लगा? लगा। अच्छा, ऐसा कोई डर नहीं, कोई ऐसा माहौल नहीं, कोई चेन स्नैचिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसी? नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। बिहार को भी कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी वोटिंग का वक्त है, इस टाइम पे जनता खास एक्टिव होती है और देखती है कि 5 साल में कितना काम हुआ। आपकी बात करें तो बिहार में तो 15-20 साल का काम देखना पड़ेगा। देखिए अब ये हमारे हिसाब से तो जब वो जैसे ही इलेक्शन आता है उसी टाइम पे ऐसे होते हैं, नेता वगैरह जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले उनका तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया लगता नहीं। हमारे अभी भी गांव की तरफ सड़क है, अभी वो टूटा ही है। ऐसा अभी जहां हम राजगीर के लिए जिस रास्ते से आए ना, वहाँ भी ऐसे टूटा ही हुआ है। तो जैसे ही ये इलेक्शन का टाइम आता है, ये जो होता है ये करेंगे वो करेंगे, बस यही सब चीज़ों का दावा किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। बाकी ऐसा है कि मतलब जैसे अर्बन एरियाज़ वगैरह है उसमें मतलब काम चल रहा है रोड वगैरह का, लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी सही ढंग से मतलब रोड वगैरह का मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, तो वो सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शहरों से जोड़ रहे हो गाँव को, तो उसके लिए रोड का होना ज़्यादा ज़रूरी है, और रोड सही नहीं है। विकास जो है वो चौतरफा होना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरा भी यही राय है, विकास जो है चौतरफा ही होना चाहिए। आप वहाँ से राजगीर आए हैं, पहले भी आए हैं राजगीर या पहली बार? ये मेरा पहली बार है। पहली बार है। हाँ, तो राजगीर में और जहाँ से आप आए जिस गांव से, उसमें कितना अंतर पाते हैं? राजगीर ये तो एक टूरिस्ट पैलेस है, जिसके वजह से हम लोग अपने गांव से यहाँ घूमने आए। तो यहाँ विकास है टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म के लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। आप देखें तो आप जनरल जो टिकट है वो पहले ही बुक करके, जो जू सफारी हो गया ये सब आप पहले ही बुक करके, जो ग्लास ब्रिज नए बने हैं, इससे मतलब यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बढ़ा है, और अपना आय का साधन गवर्नमेंट के खाते में हो या यहाँ के लोगों के जनजीवन को चलाने के लिए हो, वो सब भी बढ़ा है। तो राजगीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, बहुत सारा टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए। आपको लगता है कि जो काम सरकार कर रही है वो पर्याप्त है? सरकार तो काम कर रही है, और राजगीर, नालंदा ये सब जगह पे अच्छी काम हुई है, और देख रहे हैं साफ़ सफाई का भी ज़्यादा ख्याल है, सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतज़ाम है, और बाकी तो कर रही है सरकार, अच्छे काम कर रही है। तो इसी सरकार को दोबारा मौका देना चाहेंगे? मौका तो अभी इस पर तो जनता सारा लोग का फैसला क्या होगा उसको देखा जाएगा, बट ये सरकार भी अभी नीतीश कुमार की वो भी काम अच्छा कर रही है। आपकी क्या राय है सर? आपको क्या लगता है बिहार के अगर विकास की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, गरीब वर्ग की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, तो सबका जो विकास है वो किसके साथ में? नहीं, ये नीतीश कुमार बेहतर कर रहा है, बहुत बढ़िया, खास करके महिलाएं के साथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या लगता है महिलाओं को लेकर क्या अच्छा हुआ? बहुत सारे फैसिलिटी दिया गया। आज महिलाएं रोड पे निकल के काम करना चालू किया, अपना वजूद पहचान रहा कि हम क्या हैं। कल तक महिलाओं को कोई इज्जत नहीं मिलता था, नीतीश कुमार का देन है कि महिलाएं सब अपना काम करना शुरू कर दी।
ये राजगीर का काफ़ी तरक्की है। हम बचपन से राजगीर में रहे हैं, अभी हम बाहर रह रहे हैं, बट अच्छा है। राजगीर का नक्शा बदल दिया नीतीश कुमार जी ने, इसमें कोई शक नहीं है, बट रोजगार का प्रॉब्लम तो है। हाँ। कुल मिला के बिहार की अगर बात करें, हाँ, बिहार का लोकल काफ़ी अच्छा तरक्की डेवलपमेंट है, बट रोजगार में अभी भी वही पोजीशन है, कमी है। जिस रोजगार का वादा जब तेजस्वी करते हैं तो उस पर भरोसा होता है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं। और उसमें नीतीश कुमार जी भी साथ थे, तो केवल तेजस्वी जी ने उनका भी रोल है। और उन्होंने वादा जो किया है तो सही है, इरादा अच्छा होना चाहिए। तो वादा प्रशांत किशोर का विकल्प अच्छा है या बुरा? प्रशांत किशोर जी तो अभी आए हैं, वो उसमें कोई खास प्रशांत किशोर जी का कोई बड़ा रोल नहीं होगा। हाँ, जो भी है नीतीश जी और जो तेजस्वी जी है, इनमें काफ़ी अच्छा फाइट है और दोनों विकास के लिए काम कर रहे हैं, दोनों बिहार का बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल, आप भी जनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुक्रिया। राजगीर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। राजगीर का सियासी समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। राजगीर 1957 में विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया। ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो पटना से यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है राजगीर? अच्छा लग रहा है, और राजगीर से ज़्यादा तो राजगीर का लंगूर सब अच्छा लग रहा है। कम से कम मेरे दोस्त से तो कम काला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिहार में बार बार विकास की बात हो रही है, तो विकास हो रहा है? विकास तो देखिए धीरे धीरे खैर हो ही रहा है। मेट्रो का भी काम चल ही रहा है बिहार में, ऐसे नहीं कि विकास का कमी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो धर्म के मामला में ज़्यादा मतभेद होता है वोटिंग में। धर्म के नाम पे ज़्यादा वोट लिया जाता है, विकास के नाम पे कम वोट लिया जाता है। यही एक खामी है सरकार में, और कोई कमी नहीं है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो, और कोई खामी नहीं है। खामी बस एक ही है कि धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है। बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, अभी 12 पास किया है। अभी 12 पास किया, उसको रोजगार मिलेगा? घर का काम नहीं करता है, ठीक करते हैं नीतीश कुमार जो हैं, ठीक करते हैं कि ऐसे ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं। कितने साल के हैं आप? मेरा उम्र हो गया 20। तो आप तो वोट करेंगे? हाँ, इस बार तो वोट करेंगे। क्या लगता है कौन पसंद आ रहा है इस बार? तो देखिए, पसंद जो भी आए वो तो वोट करेंगे, तो अपना करेंगे। ऐसे ऑन कैमरा नहीं बताएंगे कि किसको वोट करेंगे। अच्छा, अभी तक काम सही हुआ है या आगे लगता है कि और सही होना चाहिए? और सही होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, काम तो चलता ही रहे। रोजगार? और रोज़गार के मुद्दा पे तो अभी तक हम रोज़गार के तलाश में है नहीं, तो जो रोज़गार के तलाश में वही बताएंगे। अभी तो पापा का खा रहे हैं, पापा का पहन रहे हैं, पापा का घूम रहे हैं, और घट रहा तो दोस्त लोग पूरा कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की कोई कमी हवा है? हाँ, हवा तो इस बार दिख रहा है हमको। क्या हो रहा है काम गया जी में यहाँ पे? ऐसे बहुत सा तो काम तो बहुत हुआ है। ऐसा देखा जाए तो मतलब राजगीर में भी बहुत सारा काम हुआ है। कुछ मतलब कुछ बाकी भी है। देखा जाए तो बहुत ऐसा नहीं है कि काम हो रहा है, बहुत ऐसा नहीं है, मतलब कि काम बहुत ज़्यादा देखे। ठीक है सरकार तो ये नहीं कह सकते हैं। बदलाव चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, जब शिक्षा पे होना चाहिए। तो अब तो सरकार नया बनेगा, उसी के बाद ही तय किया जाएगा कि कौन सा। आपकी पसंद कौन? ये तो हम नहीं बता सकते हैं इसके। राजगीर में अब तक 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी ने यहां 9 बार जीत दर्ज की, जिसमें 2 बार भारतीय जनसंघ के रूप में भी शामिल है। कांग्रेस, सीपीआई और जेडीयू को 2-2 बार और जनता पार्टी को 1 बार जीत हासिल हुई। पिछले 10 साल से राजगीर विधानसभा सीट पर जेडीयू का दबदबा है। राजगीर को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाने लगा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़त दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की है। आपको क्या लगता है, आप भी बिहार से ही हैं? जी। कहाँ से आए हैं? हम तो कैमूर भभुआ से आए हैं। क्या लगता है यहाँ राजगीर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, पहली बार हम राजगीर आए हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरे भाई साहब का ऑडियंस फैक्ट्री में इंटरव्यू है, तो उसी पर सब तो आप यहाँ घूमने आए हैं, तो क्या लग रहा है कि विकास ठीक हो रहा है राजगीर में? यहाँ से आप आते हैं वहाँ पर, तो पहली बार हम आए हैं, तो वहाँ तो मतलब विकास तो ठीक ही है, क्योंकि ये तो घूमने वाला इलाका है। ठीक है इस सरकार मौजूदा ऐसे है कि और जैसे जैसे शताब्दियाँ
जैसे जैसे शताब्दियाँ बदलती रहती हैं तो विकास होता जाता है। जैसे 3G, 4G, 5G, 6G, 7G होता है इसी तरह। और रहा बात सरकार की, तो 15 साल RJD हम लोग देखे, इसके बाद 20 साल हम लोग NDA का देखे। तो हम चाह रहे हैं कि एक बदलाव नया होना चाहिए। बदलाव के लिए ऑप्शन क्या है? हाँ, ऑप्शन है जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी हैं, और हमको व्यक्तिगत बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बातों हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और रहा बात रोजगार की, तो लगभग 20 साल से NDA सरकार 10 साल से लगभग 10-12 साल से है ये है केंद्र में, और बिहार के लिए तो कुछ रोजगार। और जब क्या बोलते हैं चुनाव आया तो उनको टीचर पर टीचर सिर्फ उनको टीचर ही वैकेंसी दिखा, और भी 2000 इंजीनियर है, डॉक्टर है, और बिल्कुल। और भी टीचर में आपको BEd और CTET वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए था। ये है कि देखिए कि 2022 अगस्त में निकला और तुरंत से Tier 2 निकल गया, वो नवंबर-दिसंबर में हो गया। इसके बाद तुरंत 2023 में भी हुआ, तुरंत हो गया। यानी मतलब मौका पर मौका, मतलब टीचर है टीचर, बाकी कोई वैकेंसी ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल जो फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए कमी है रोजगार की? बिल्कुल एकदम है तो ये कमी कौन पूरी कर सकता है? हमको तो लगता है कि नया सोच होना चाहिए, यंग होना चाहिए, और नया दिमाग होना चाहिए। तो हमारे देखने से प्रशांत किशोर इज द बेस्ट। राजगीर में इस बार कांटे का मुकाबला है। JDU और RJD के बीच जोरदार टक्कर है। नीतीश कुमार राजगीर में हैट्रिक लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो तेजस्वी को राजगीर में बदलाव की बयार की उम्मीद है। अध्यात्म और शांति की इस दुनिया से, जिसे विश्व शांति स्तूप कहते हैं, यहाँ से जय जय बिहार के आज के कार्यक्रम में हमने आपको जहाँ धार्मिक यात्रा भी कराई, वहीं चुनावी नब्ज को भी टटोला। यहाँ पर आने वाले लोगों से और सैलानियों से बातचीत करके ये समझा कि आखिर वो बिहार को किस नज़र से देखते हैं, और अगर बिहार के आगे 5 साल की बात करें तो यहाँ के विकास की नुहार वो किसके साथ बदलते हुए देखते हैं। फिलहाल यहाँ के आज के इस कार्यक्रम में मुझे इजाजत दीजिए। जय जय बिहार में फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसी अन्य आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय जय बिहार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।